दोस्तों नमस्कार। भाई 2-3 दिन से ये जो ग्रुप डी की प्रेफरेंस भरने का वो चला हुआ था, तब बहुत सारे साथी या जो स्टूडेंट ये कह रहे थे सर इसमें सैलरी कितनी बनेगी, कि हमारा गुजारा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। गुजारे की तो बात ऐसी है भाई, तो गुजारा तो करने वाला आदमी 15,000 में भी कर लेगा, और गुजारा ना होगा तो बेशक करोड़ रुपए कमा लो, जब ना हुआ तो ये तो सारी हमारी इच्छाओं पर, हमारी ज़रूरतों पर निर्भर करता है कि गुजारा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। हाँ, यह जरूर बता दूंगा कि इसमें आपने कितने सैलरी मिलेगी और आप न वो सैलरी आपकी आगे कितनी बढ़ के कितनी हो सके है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे थे सर ये बताओ कि इसमें आज के टाइम में यदि हम ग्रुप डी में ज्वाइन कर लें तो कितनी सैलरी मिलेगी, हमारा सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि उनके नंबर ठीक ठाक से हैं, हो जाएगा उनका 80 के प्लस उनके नंबर हैं, तो उम्मीद करें उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो वही यही मुद्दा एक चर्चा का विषय था। तो आज मैं आपको बताता हूं कि भाई यदि आपका ग्रुप डी में सिलेक्शन होता है तो आज के दिन हरियाणा गवर्नमेंट आपने कितने रुपए देगी। ठीक है, तो पहले दोस्तों एक बार यह टेबल समझ लो आप। इस टेबल में देखो, कोई भी जब आदमी सरकारी डिपार्टमेंट में आता है तो उसकी एक बेसिक पे डिसाइड होती है कि बेसिक पे, ठीक है, अगर बेसिक पे कितनी है, उसके बाद उस बेसिक पे पे आगे डीए होता है, उस बेसिक पे पे एचआरए होगा, फिर कुछ मेडिकल अलाउंस होते हैं और कुछ अलग से अलाउंस होते हैं, और उन सारी चीज़ों ने मिला के जो सैलरी बनती है हमारी। तो जैसे ग्रुप डी की बात करूं, यहाँ पे बेसिक पे है जो ग्रुप डी की वो 16,900 है। अब जो हरियाणा गवर्नमेंट में डीए, जो डीए चलाया हुआ है वो चला हुआ है दोस्तों 46%। यदि आप 16,900 का 46% निकालोगे तो इसका यदि मैं 46% निकालता हूं तो ये बनेगा आपका 7774। तो 16,000 बेसिक, 900 तो बेसिक होगी और 7774 आपका डीए होगा। उसके बाद हो गया एचआरए। एचआरए तो दोस्तों वैसे तो नियम होता है कि भाई जितनी आपकी बेसिक होगी उसका हरियाणा के अंदर 10% एचआरए है, लेकिन मिनिमम जो एचआरए है वो 1800 से कम नहीं हो सकता। तो 1800 रुपये आपने एचआरए के मिलेंगे। मेडिकल अलाउंस जो हरियाणा गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है 1,000 रुपये आपके ये मिलेंगे आपको और कन्वेंसी अलाउंस मिलेगा आपने, ये मिलेगा आपको 200 रुपये, और वॉशिंग अलाउंस जो मिलेगा कपड़ों के लिए ये 440। तो इस तरह से दोस्तों जो बेसिक है प्लस में डीए है, एचआरए है, मेडिकल है और कन्वेंस अलाउंस है और वॉशिंग अलाउंस है, वो टोटल को यदि इन 6 को हम मिला दें तो आपकी ग्रोस सैलरी मिलती है, बनेगी 28,114 रुपये। लगभग आप ये कह सकते हो कि 30,000 के करीब आप पहुंच जाओगे। लेकिन इसमें आज जो भी कर्मचारी गवर्नमेंट में आता है तो पुरानी पेंशन तो खत्म हो चुकी है और नई पेंशन स्कीम के तहत एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम है, उसके तहत जो बेसिक होती है उसका 10%, 16,900 का 10% 1690 बनेगा। ये हमारे एनपीएस में चले जाते हैं न्यू पेंशन स्कीम के तहत। तो आप 28,114 में से ये 1690 हम इसमें घटाएंगे तो दोस्तों ये 26,424 आपके हाथ में पैसे आएंगे, यानी आपने मिलेंगे 26,424 रुपये आपको मिलेंगे। अब ये आप देख लेना दोस्तों इसमें गुजारा हो पाएगा या नहीं। एक मैं ग्रुप डी के बारे में दोस्तों किस्सा सुना देता हूं। जो पिछली भर्ती हुई ना, उसमें हमारा एक साथी है वो पुलिस डिपार्टमेंट में है। उसके वहाँ पे जैसे लांगरी लग का आया एक लड़का, लांगरी का काम होता है भाई खाना खुना बनाना ये। तो वो एक दिन तो अपने आप आ गया, 2 दिन पाछे एक बहादुर ने लेकर आ रहा अपने साथ में। वो बोला भाई तू इसने क्या दिला रहा है? बोला जी मन्ने दास की रोटी पोई नहीं है, मैंने इसके लिए ठेका कर लिया भाई, मैंने 20,000 रुपये मिलेंगे, क्योंकि उस दौरान 20,000 मिलने थे। तो 10,000 तन्ने दे दिया करूंगा, 10,000 में तेरे दौरे बैठा बैठा देखे जाऊंगा, तेरी थोड़ी मोटी हेल्प कर दूंगा। ठीक है, तो भाई ऐसा भी हो जाए है कई बार। हाँ, ये आपकी उस पर निर्भर करता है कि आप नौकरी ज्वाइन करो या ना करो। ठीक है, तो सैलरी तो आपको यहाँ पे
इतनी ही मिलेगी। ठीक है, प्रयास करते रहिए। मैं तो ये कहूँगा दोस्तों कि सरकारी नौकरी में एक बार आप ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद यदि आप में मेहनत करने की हिम्मत होगी तो आगे रास्ते और भी खुल जाएंगे। नौकरी कोई भी छोटी बड़ी नहीं होती, एक बार आपने शुरुआत करनी है। तो मैं तो आपकी दोस्तों ये चाहता हूँ कि जितने भाई हैं सभी का सिलेक्शन हो और आप भी हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर ज्वाइन करो और सरकारी नौकरी का भी आपका एक रास्ता खुले। बहुत लंबे समय तक हरियाणा में बच्चों की न्यू कहना ब्रांड माटी हो रही है, मतलब कई कई साल हो गए नौकरी के इस प्रोसेस को चलते हुए, कदे कोर्ट केस, कदे कुछ इस तरह से पंगा चलता रहा है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों 2024 में आप सरकारी नौकरी लग जाओ और उसके बाद और भी तैयारी करते रहो और आगे बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।